बुढ़ापे में रहना है स्वस्थ तो चाय के साथ जरूर खाएं ये 8 चीजें। क्या आप जानते हैं कि आपकी सुबह की वो एक प्याली चाय आपके बुढ़ापे को वरदान भी बना सकती है और अभिशाप भी। जी हाँ, 60 की उम्र के बाद शरीर कांच के बर्तन जैसा हो जाता है। जरा सी लापरवाही और हड्डियों में दर्द, कमजोरी और सुस्ती घर कर लेती है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको अपनी चाय छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस उसके साथ लेने वाली संगत बदलनी है। आज यशोदा वॉइस पर मैं आपको बताऊंगी वो 8 जादुई चीजें जो आपकी चाय को एक हेल्थ टॉनिक बना देंगी। यकीन मानिए, 8वां नंबर तो आपकी काया पलट देगा। चलिए जानते हैं कैसे। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यशोदा वॉइस पर। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारी पाचन शक्ति और हड्डियां जवाब देने लगती हैं। हम अक्सर चाय के साथ बिस्कुट या नमकीन खा लेते हैं जो स्वाद में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर शरीर को खोखला कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घुटने ना टिके और आप पोते पोतियों के साथ दौड़ सकें, तो ये वीडियो आपके लिए है। नंबर 1, भीगे हुए बादाम, याददाश्त और शक्ति का खजाना। चाय के साथ जो सबसे पहली चीज आपको लेनी चाहिए वो है भीगे हुए बादाम। लोग अक्सर सूखे बादाम खाते हैं, लेकिन बुजुर्गों के लिए भीगे बादाम किसी औषधि से कम नहीं। क्यों खाएं? इसमें मौजूद विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके दिमाग को बुढ़ापे में भी शार्प रखते हैं। फायदा, ये आपकी स्किन की झुर्रियों को कम करते हैं और हड्डियों को फौलाद जैसा बनाते हैं। कैसे खाएं? रात भर 4-5 बादाम भिगोएं, सुबह छिलका उतारें और अपनी चाय की चुस्की के साथ इनका आनंद लें। ये शरीर की अंदरूनी कमजोरी को जड़ से खत्म कर देगा। नंबर 2, भुना हुआ चना, सस्ते में सेहत का राजा। क्या आपको पता है, जिसे हम साधारण भुना चना समझते हैं, वो असल में प्रोटीन का पावर हाउस है। क्यों खाएं? 60 के बाद कब्ज, कॉन्स्टिपेशन एक बड़ी समस्या बन जाती है। भुने चने का फाइबर आपके पेट को आईने की तरह साफ रखता है। फायदा, ये खून की कमी यानी एनीमिया को दूर करता है। अगर आपको बार बार थकान होती है तो चाय के साथ एक मुट्ठी चना खा कर देखिए, आप पूरा दिन ऊर्जावान महसूस करेंगे। नंबर 3, मखाना, जोड़ों के दर्द का दुश्मन। रुकिए, क्या आपके घुटनों से कट कट की आवाज आती है? तो ये तीसरा सुपरफूड सिर्फ आपके लिए है। मखाना, जिसे हम फोक्स नट्स भी कहते हैं, बुजुर्गों के लिए अमृत है। क्यों खाएं? इसमें कैल्शियम की मात्रा इतनी अधिक होती है कि ये आपकी कमजोर हो रही हड्डियों में नई जान फूंक देता है। फायदा, ये एंटी एजिंग है और दिल की सेहत के लिए बेहतरीन है। कैसे खाएं? थोड़े से घी में सेंधा नमक के साथ भून लें। चाय के साथ मखाने का कुरकुरापन ना सिर्फ स्वाद देगा, बल्कि जोड़ों के दर्द से भी मुक्ति दिलाएगा। दोस्तों, ये तो अभी शुरुआत है। आगे जो 5 चीजें मैं बताने वाली हूँ, उनमें से एक तो गरीबों का बादाम कही जाती है और एक ऐसी है जो आपके शरीर में तुरंत बिजली जैसी फुर्ती भर देगी। क्या आप जानना चाहते हैं वो क्या है? तो कमेंट में यस लिखें। दोस्तों, क्या आप भी शाम होते होते बिस्तर पकड़ लेते हैं? क्या आपको लगता है कि अब शरीर में वो जवानी वाली बात नहीं रही? तो रुकिए, अब जो चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपके शरीर के इंजन को फिर से नया कर देंगी। खासकर 5वें नंबर वाली चीज, जिसे आयुर्वेद में अमृत कहा गया है। चलिए जानते हैं क्या है वो। नंबर 4, मूंगफली, गरीबों का बादाम और ताकत का खजाना। अक्सर हम मूंगफली को सिर्फ टाइम पास समझते हैं, लेकिन बुजुर्गों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है। क्यों खाएं? मूंगफली में वो हेल्दी फैट्स और प्रोटीन होते हैं जो महंगी दवाओं में भी नहीं मिलते। फायदा,
ये आपकी मांसपेशियों को ढीला होने से बचाते हैं। अगर आपकी मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं तो चाय के साथ एक मुट्ठी भुनी हुई मूंगफली आपके शरीर को लोहे जैसा मजबूत बना सकती है। खास बात यह दिल की धड़कन को सामान्य रखने और खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करती है। नंबर 5, खजूर, कुदरत की एनर्जी टॉफ़ी। अगर आपको मीठा खाने का शौक है और शुगर की चिंता रहती है तो चाय के साथ खजूर से बेहतर कुछ नहीं। क्यों खाएं? खजूर में नेचुरल शुगर और आयरन भरपूर होता है। फ़ायदा, 60 की उम्र के बाद अक्सर खून की कमी हो जाती है। खजूर न सिर्फ खून बढ़ाता है बल्कि चाय की चुस्की के साथ इसे खाने से शरीर में इंस्टेंट एनर्जी यानी तुरंत बिजली जैसी फुर्ती आ जाती है। कैसे खाएं? सिर्फ 2 खजूर काफ़ी है। ये आपके पाचन तंत्र को भी सुचारू रखता है और कब्ज की छुट्टी कर देता है। नंबर 6, गुड़ और चना, सदियों पुराना देसी टॉनिक। हमारे दादा परदादा इसी के दम पर 90 साल तक लाठी के बिना चलते थे। क्यों खाएं? गुड़ और भुने चने का कॉम्बिनेशन शरीर के इम्यून सिस्टम रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतना मजबूत कर देता है कि छोटी मोटी बीमारियां पास भी नहीं फटकती। फ़ायदा, यह शरीर की अंदरूनी गंदगी टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और फेफड़ों को साफ रखता है। खास टिप, सर्दियों के मौसम में चाय के साथ थोड़ा सा गुड़ और चना खाना जोड़ों के दर्द और सर्दी जुकाम के लिए सबसे अच्छी ढाल है। दोस्तों, अभी भी 2 ऐसी चीज़ें बाकी हैं जो मॉडर्न जमाने की डाइट का हिस्सा हैं लेकिन बुजुर्गों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। क्या आप जानते हैं कि वह कौन सा बिस्कुट है जो आपको जहर की तरह धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रहा है? और क्या चाय के साथ फल खाना वाकई सुरक्षित है? चलिए अगले भाग में इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि आपको चाय के साथ क्या बिल्कुल नहीं खाना है। अगर आपको ये जानकारी कीमती लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें क्योंकि आपकी एक शेयरिंग किसी बड़े बुजुर्ग की सेहत सुधार सकती है। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि क्या खाना चाहिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी एक छोटी सी गलती यानी चाय के साथ लिया गया एक गलत बिस्कुट आपके पेट में जहर जैसा काम कर सकता है? जी हाँ, बुढ़ापे में पाचन तंत्र बहुत नाजुक होता है। आज मैं आपको बताऊंगी वो 2 चीज़ें जो आपको मॉडर्न भी रखेंगी और स्वस्थ भी। और हाँ, वीडियो के आखिर में वो 3 सावधानियाँ बिल्कुल मत भूलना वरना ये सारी डाइट धरी की धरी रह जाएगी। नंबर 7, मल्टीग्रेन बिस्कुट, मैदे के जाल से मुक्ति। हम भारतीयों की सबसे बड़ी कमजोरी है पार्ले जी या मैदे वाले मीठे बिस्कुट। लेकिन 60 की उम्र के बाद मैदा आपकी आंतों में चिपकने लगता है। विकल्प, इसकी जगह आप मल्टीग्रेन या ओट्स बिल्कुल अपनाएं। क्यों खाएं? इनमें फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो शुगर लेवल को अचानक बढ़ने नहीं देती। फ़ायदा, ये आपके पेट को लंबे समय तक भरा रखते हैं और वजन कंट्रोल करने में मदद करते हैं। लेकिन याद रहे, सिर्फ 1 या 2 पूरा पैकेट नहीं। नंबर 8, फल, सेब या पपीता, ताजगी का तड़का। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन चाय के साथ हल्के फल लेना विदेशों में बहुत लोकप्रिय है और अब भारत में भी बुजुर्ग इसे अपना रहे हैं। क्यों खाएं? सेब या पपीते में मौजूद एंजाइम्स चाय की एसिडिटी को काट देते हैं। फ़ायदा, पपीता आपके पेट की सफाई करता है और सेब आपके दिल को जवान रखता है। कैसे खाएं? चाय पीने से ठीक पहले या साथ में छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर खाएं। ये आपके चेहरे पर वो बुढ़ापे वाली चमक वापस ले आएगा। सावधान, ये गलतियाँ कहीं भारी ना पड़ जाएं। दोस्तों, अच्छी चीज़ें खाने के साथ साथ ये जानना भी ज़रूरी है कि क्या नहीं खाना है।
अक्सर हम स्वाद के चक्कर में ये गलतियाँ कर बैठते हैं। तली भुनी चीज़ें, समोसा, कचौड़ी या ज़्यादा नमक वाली नमकीन भूल कर भी चाय के साथ ना लें। ये आपके ब्लड प्रेशर को रॉकेट की तरह ऊपर ले जा सकती है। ज़्यादा चीनी, चाय में चीनी कम से कम रखें क्योंकि बुढ़ापे में डायबिटीज़ का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। खाली पेट चाय, सुबह उठते ही सबसे पहले चाय ना पिएं, पहले एक गिलास गुनगुना पानी पिएं, फिर कुछ हल्का खाकर ही चाय का आनंद लें। तो दोस्तों, बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं बल्कि जीवन का एक नया और खूबसूरत पड़ाव है। अगर आप आज से ही अपनी चाय की प्याली के साथ इन 8 चीज़ों में से कोई भी 1 या 2 शामिल करते हैं तो यकीन मानिए आपको डॉक्टर के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनों का ख्याल रखें। अगर आपको आज की ये जानकारी पसंद आई हो तो यशोदा वॉइस को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और हाँ, कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आप चाय के साथ कल से क्या शुरू करने वाले हैं। आपका एक कमेंट हमें और भी अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं कल एक नई उम्मीद और एक नई सेहत भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।